नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज जो है 12 अगस्त 2025 हो चुकी है, यानी जो अगस्त का महीना है किसान साथियों, वो भी आधा जो है खत्म होने वाला। तो किसान साथियों, इस समय पर किसान भाइयों के मन में ये डाउट चल रहा है कि भैया हमने जो अधिक बारिश के कारण अभी जो है हमने किसी भी सब्जी की फसल की बुवाई व रोपाई नहीं कर पाई है। अब जो है हमको कौन सी फसल की बुवाई व रोपाई करना चाहिए जो हमको कम समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई दे करके जाए। तो किसान साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम एक ऐसी सब्जी की खेती लेकर के आए हैं कि जो किसान भाई इस सब्जी की जो रोपाई है किसान साथियों, लगभग में अगस्त यानी लास्ट अगस्त तक के आसपास में भी आप लोग जो है इसकी रोपाई कर देंगे तो आने वाले समय में एक बम्पर कमाई आपको देखने को मिलेगी, एक मोटी कमाई देखने को मिलेगी। और हाँ, इसकी मेन कुछ खास बात यह है, बहुत ही कम समय व कम लागत में तैयार हो जाती है। और मंडी में इसके जो भाव है किसान साथी, वो हमेशा छप्पर फाड़ रहते हैं, ऊंचे ही भाव आपको देखने को मिलते हैं। डिमांड भारी भरकम रहेगी, एक अच्छा खासा आप लोग जो है अच्छी मोटी कमाई कर सकते हैं। कौन सी ये जो है सब्जी की खेती है, रोपाई का बेस्ट समय क्या है किसान साथियों, किस प्रकार से हम भूमि की तैयारी करेंगे, कितने समय में हमारी जो है फसल तैयार हो जाएगी, कितना जो है हमको उत्पादन देखने को मिलेगा, क्या क्या प्रोसेसिंग रहेंगे, पूरी सब्जी जो है हमको तैयार करने में कितना हमारा जो है खर्चा आने वाला है, और जो है किसान साथियों कितना जो है हमको इस सब्जी से मुनाफा मिलने वाला है। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको जो है मिलेगी जानकारी। और जो है आज की इस वीडियो के माध्यम से किसान साथियों एक बहुत ही ज्यादा मोस्ट पॉपुलर सब्जी की खेती लेकर के आए कि जो किसान भाई इसकी जो है रोपाई कर ही देते हैं तो एक अच्छी खासी मोटी कमाई आपको देखने को मिलेगी। तो बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई पहली बार आए हैं चैनल पर, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबाएं, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखिए किसान मीडिया। तो हम में ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान भाइयों। तो किसान साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे शिमला मिर्च की एक सफल और उन्नत खेती किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में कुछ पॉइंट बाय पॉइंट देंगे हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी। और बताएंगे कि जो किसान भाई शिमला मिर्च की रोपाई जो है अगस्त के लास्ट वीक के आसपास में भी कर देंगे, लास्ट वीक तक भी कर देंगे, तो एक बम्पर कमाई, अच्छी खासी मोटी मुनाफा आपको देखने को जरूर मिलेगी। हाँ, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें किसान साथियों। तो सबसे पहले किसान भाइयों, हमको जो है शिमला मिर्च की एक सफल खेती करने के लिए हमको जो बेस्ट भूमि का चयन करना चाहिए और जिसका pH लगभग 6 से लेकर के 7 के आसपास में होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम लोग जो है शिमला मिर्च की एक सफल और उन्नत खेती कर सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों, इस टाइम पर ज्यादातर जो किसान भाइयों के प्लॉट खाली पड़े हैं या खाली होने वाला है, तो सबसे पहले हमको जो एक प्रथम गहरी जुताई कर देंगे। प्रथम एक जो गहरी जुताई होगी किसान साथियों, हैरो से करेंगे। हैरो से एक गहरी जुताई करने के बाद में किसान साथियों हमको 1 एकड़ के खेत में 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा जरूर डाल देंगे, जिससे कि जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार के दीमक, निमोटेड आदि बहुत सारे जो रोग होते हैं वो खत्म होंगे और आपकी जो फसल बीच में जो है डैमेज नहीं होगी, अच्छी तरीके से ग्रो करेगी साथियों। हाँ, फिर उसके बाद में किसान भाइयों हमको जो है कुछ खाद लेनी है। खाद में हमारी जो बर्मी कंपोजिट वाली जो खाद होती है किसान साथियों, वो जो है हमको लगभग में 6 से लेकर के 8 कुंटल के आसपास में ले लेना है। वहीं पर हमारी जो है सड़ी हुई गोबर की खाद लगभग में 6 से लेकर के 8 टन के आसपास में लेना है। दोनों खादों को अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों एक जो जुताई होगी आप लोग जो है हैरो या जो है कल्टीवेटर से कर देंगे बिना पाटा लगाए हुए। और जो है जुताई करने के बाद में खेत को लगभग में 2 से लेकर के 3 दिन के आसपास में खेत को ऐसे ही ढील देंगे, ओपन फील्ड यानी बिना पाटा लगाए हुए खुले हुए खेत, ताकि उसमें जो किसान साथियों अच्छी तरीके से धूप लग जाए और मिट्टी जो है थोड़ी तच जाए, ताकि जो है मिट्टी अच्छी तरीके से भुरभरी हो सके। और किसी भी फसल की बुवाई व रोपाई करने के लिए उस खेत की मिट्टी का जो भुरभरा होना वो अति आवश्यक है साथियों। तो इसीलिए हम लोग जो है अच्छी तरीके से मिट्टी को ढील देंगे, खेत को ऐसे ही ओपन ढील देंगे। और उसके लगभग में 2 से लेकर के 3 दिन के आसपास के बाद में हमको जो कुछ पोषक तत्व देने हैं,
पोषक तत्व हमारी जो डीएपी की खाद 40 से लेकर के 45 किलोग्राम ले लेंगे 1 एकड़ के खेत में। वहीं पर जो है किसान साथियों हमको जो है नाइट्रोजन यानी यूरिया की खाद 25 से लेकर के 30 किलोग्राम लेनी है। एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास, ये जो है फल वाली सब्जी है किसान साथियों, 20 से लेकर के 25 किलोग्राम 1 एकड़ के खेत के लिए। वहीं पर जो है किसान साथियों हमको मोनोजिंक 4 से लेकर के 5 किलोग्राम ले लेंगे। इन सभी खाद व पोषक तत्व को मिलाने के बाद में अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में 2 से लेकर के 3 गहरी जुताइयां कल्टीवेटर से और एक आपकी लास्ट की और आखिरी जुताई हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी किसान भाइयों रूटावेटर से। रूटावेटर से लास्ट की जुताई इसलिए बहुत ज्यादा मोस्ट और इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि लास्ट में जितने भी आपने खाद व उर्वरक मिलाए तो उनका जो मिश्रण अच्छी तरीके से बनकर के तैयार हो जाता है। छोटे बड़े डेले भी उसमें जो पे जाते हैं और छोटे बड़े जो कुछ खरपतवार साइड पे किनारे पे रह जाते हैं मेड़ के आसपास में, तो वो भी कट करके अच्छी तरीके से तैयार हो जाते हैं। अब आपका खेत हो गया बम्पर तरीका से तैयार, क्योंकि किसान भाई किसी भी फसल की हमको जो एक बेस्ट खेती करना है, एक अच्छा उत्पादन लेना है, तो हमको बेस्ट तरीका से बम्पर तरीका से खेत की तैयारी भी करना बहुत आवश्यक होता है साथियों। अब हम जो है अच्छी तरीका से खेत की तैयारी करने के बाद में हम लोग लेंगे क्या, शिमला मिर्च की जो है नर्सरी लगभग 30 से लेकर के 35 दिन पुरानी होनी चाहिए। जिन किसान भाइयों के पास में नर्सरी प्लांट जो है उपलब्ध नहीं है वो अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र में जो जिला में एक होता है, और जो आपके आसपास में कुछ किसान भाई कहीं ज्यादातर जो है पॉली हाउस में खेती करते हैं, तो उन किसान भाइयों के पास में वो ज्यादातर कुछ ऐसी जो सब्जियों की जो नर्सरी होती है वो अपने आप तैयार रखते हैं, तो वहां पर आप लोग जो है ले सकते हैं। और नर्सरी 30 से लेकर के 35 दिन पुरानी हो चाहिए। 15 से लेकर के 20 सेंटीमीटर के आसपास में उसकी लंबाई होनी चाहिए। 4 से लेकर के 5 स्वस्थ उसमें जो है पत्ते होने चाहिए। इस तरीका से बेस्ट नर्सरी का चयन करने के बाद में हम लोग इसकी करेंगे रोपाई। अब जो है किसान साथियों इसकी जो है हम लोग रोपाई बिल्कुल नॉर्मल तरीका से करेंगे, तब भी जो है हमको थोड़ी सी टेक्निक इसमें लगाना ही पड़ेगा। ये अच्छा उत्पादन लेना है, ज्यादा उत्पादन लेना है तब। तो इसके के लिए सबसे पहले हम बेड बनाएंगे। जो बेड होता है लगभग में 1 से लेकर के 1.5 मीटर चौड़ा बनाएंगे। चौड़ा जो हैरो या कल्टीवेटर के साथ में ही जो एक अलग से यंत्र आता है किसान साथियों जो ट्रैक्टर से ही बनाया जाता है, उससे हम लोग जो पहले 1 से लेकर के 1.5 मीटर चौड़ा बेड बना लेंगे। बेड बनाने के बाद में किसान साथियों हम लोग जो उसमें भी एक प्लास्टिक मल्च लगाना भी एकदम नहीं लगा तब भी चलेगा, लेकिन उसमें जो किसान साथियों जो उसकी जो सीड्रिल यानी जो टपक सिंचाई जिसे हम बोलते हैं, पानी देने की जो विधि होती है, उसके के लिए हमको जो किसान साथियों 1 इंच मोटा जो पाइप होता है वो तो लाना अति आवश्यक है। अच्छा उत्पादन लेना है तब, अच्छी क्वालिटी लेना है तब। तो इसके के लिए हम लोग क्या करेंगे किसान साथियों, अच्छी तरीका से सबसे पहले हम बेड बनाने के बाद में हम लोग इसकी रोपाई कर देंगे। रोपाई जो है किसान साथियों जो पौधे से पौधे की दूरी है 35 से लेकर के 40 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, और जो लाइन से लाइन की दूरी है लगभग में 60 से लेकर के 70 सेंटीमीटर के आसपास में हमको रखनी चाहिए। इतने सब एरिया जो अच्छी तरीका से जो है इसकी रोपाई करने के बाद में पूरे 1 एकड़ के खेत में अच्छी तरीके से रोपाई कर देंगे। रोपाई करने के बाद में किसान साथियों हम लोग जो है उसमें जो फर्स्ट पानी है बिल्कुल आसानी से ऐसे ही सिंपल विध पे दे सकते हैं, नाली या क्यारी विध में। और फिर उसके बाद में किसान साथियों हम लोग क्या करेंगे, जो 1 इंच मोटा जो हमारा पाइप आता है जो टपक सिंचाई जिसके हम कहते हैं सीडर, तो उसको हम लगा देंगे। लगाने के बाद में किसान साथियों पर पौधे से उसमें जो हम किसान साथियों थोड़ा छेद कर देंगे। तो ये जो है किसान साथियों जो टपक सिंचाई होगी, ये इसमें जो है हमको जो सिस्टम लगाना पड़ेगा वो थोड़ा महंगा हो सकता है। तो इसलिए जो है किसान साथियों जो इन किसान भाइयों के पास में जो है इसके के लिए जो है पैसा अवेलेबल है, तो वो किसान भाई जो हमको जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो उनमें किस प्रकार से जो है सिस्टम को लगाएंगे, इसके के लिए स्पेशली जो है वीडियो बना करके दे दूंगा। लेकिन जो है किसान साथियों सबसे ज्यादा हमारे जो है नॉर्मल किसान करते हैं, तो वो किसान भाई इतना जो है पैसा खर्च नहीं कर पाते, तो इसीलिए हम लोग जो है बिल्कुल नॉर्मल तरीका से करेंगे और अच्छी तरीका से इसकी जो है बुवाई करने के बाद में रोपाई कर देंगे। और रोपाई करने के बाद में किसान साथियों हम लोग जो इसमें नेक्स्ट टाइम पर पानी दे देंगे। पानी देने के बाद में किसान साथियों लगभग में 6 से लेकर के 8 दिन के बाद में जैसे ही हमारा जो पौधा खड़ा होकर के रेडी हो जाएगा और नई नई पत्तियां इसमें जो है निकलना प्रारंभ हो जाएंगी, तब तक जो है हमको बीच में खेत के आसपास में घूम करके ये देखना अति आवश्यक होता है साथियों कि खेत में ज्यादातर कहीं पर जो किसान साथियों पौधे जो है डैमेज हो जाते हैं, सूख जाते हैं, मर जाते हैं। तो वहां पर हमको जो वो खराब वाला जो पौधा है उखाड़ करके बाहर फेंकेंगे। बाहर फेंकने के बाद में किसान साथियों वहां पर हम नया पौधा जो है रोपाई कर देंगे, नए पौधे की जो है लगा देंगे।
फिर उसके बाद में किसान साथियों 8 से लेकर के 10 दिन के बाद में हमको जो है नेक्स्ट सिंचाई करेंगे। जब तक हमारी जो फसल 15 से लेकर के 20 दिन के आसपास में पहुंचती है तो उस समय पर हमारे जो पौधे हैं अच्छी तरीका से खड़े होकर के तैयार होकर के जो है नई नई पत्तियां निकलना प्रारंभ हो जाती हैं पूरे खेत में। तो जो है किसान साथियों जब तक हमारी जो फसल है 20 से लेकर के 25 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी तो उस समय पर विभिन्न प्रकार के नीचे से खरपतवार भी निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। तो इसके लिए किसान साथियों हमको प्रथम एक नराई गुड़ाई कर देंगे 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पर। नराई गुड़ाई करने के बाद में किसान साथियों हम लोग जो जितने भी खरपतवार होंगे खेत के बाहर निकाल करके फेंक देंगे। बाहर निकलने के बाद में किसान साथियों लगभग 30 से लेकर के 35 दिन की अवस्था पर हमको कुछ मिश्रण बनाना है। मिश्रण में हमारी जो वर्मी कंपोजिट की खाद रहेगी 45 से लेकर के 50 किलोग्राम। वहीं पर हमारी जो है किसान साथियों सड़ी हुई गोबर की खाद 15 से लेकर के 20 किलोग्राम, डीएपी 8 से लेकर के 10 किलोग्राम, 4 से लेकर के 6 किलोग्राम किसान साथियों हमारी जो हो जाएगी यूरिया की खाद। सभी खाद व पोषक तत्व को आपस में मिलाने के बाद में पर पौधे से 40 से लेकर के 50 ग्राम ये जो है मिश्रण रख ही देंगे। रखने के बाद में किसान साथियों 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में हम लोग जो है इसमें से ये बारिश नहीं होती है तब जो है हम हल्की मात्रा में इसमें जो है सिंचाई कर देंगे। ये समय से बारिश हो जाती है तो कोई जो है दिक्कत है नहीं। ऐसे समय से बारिश नहीं होती है तब जो है हम इसमें हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। सिंचाई करने के बाद में किसान साथियों धीरे धीरे जैसे ही हमारी जो फसल 45 से लेकर के 50 दिन की अवस्था पहुंचेगी, फ्लोवरिंग स्टेज आना प्रारंभ हो जाती है, फ्लोवरिंग फूल आना प्रारंभ हो जाते हैं। तो उस समय पर किसान साथियों हमको जो खेत में कुछ निगरानी रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि खेत में कुछ बाहरी जानवर होते हैं वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि जंगली गाय हुए, जंगली सांड हुए, जंगली सुअर हुए, जंगली नील गाय हुए। ये जो बहुत सारे जंगल में रहने वाले जानवर होते हैं हमारे खेतों में नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन सभी जानवरों से बचाने के लिए खेत के आसपास में जो हमारे लोहे के कांटे वाले तार आते हैं इनको आसपास में अच्छी तरीके से लगा देंगे, टाइट करके बांस लगा करके, ताकि आपकी जो फसल है दिन में या रात में 100% सुरक्षित खड़ी रहे। क्योंकि ये जो सब्जियों की जो खेती होती है इसमें बहुत ज्यादा जानवर नुकसान पहुंचाते हैं, खाने में इनको थोड़ा मजा आता है। तो इसीलिए जो सब्जियों की खेती जो है सबसे ज्यादा ये पत्ते वगैरह खाते रहते हैं इसी के। तो इस चीज का हमको जो बचाव के लिए निम्न बातों का ध्यान अवश्य रखें किसान साथी। फिर उसके बाद में जैसे ही हमारी जो फसल है 55 से लेकर के 60 और 65 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी, उसमें जो फल बनकर के तैयार हो जाते हैं। फल तैयार बनने के बाद में किसान साथियों हम लोग इसकी करेंगे तुड़ाई जो है किसान साथियों 65 से लेकर के 70 दिन की अवस्था पर शिमला मिर्च की खेती से प्रथम तुड़ाई जो है हमको मिल ही जाती है। अब जो है किसान साथियों हम लोग जो इसकी तुड़ाई शाम के टाइम पर या जो है मॉर्निंग के टाइम पर नहीं करेंगे, सुबह 10 बजे के बाद में ही करेंगे, ताकि जो है किसान साथियों जो खेत में अच्छी तरीके से ओस वगैरह जो होती है छुट जाएगी। उसके बाद में ही हम इसकी जो है तुड़ाई करेंगे। और जो हमको एक बात और ध्यान रखना चाहिए किसान साथियों, तुड़ाई करते समय पर जो फल अच्छी तरीके से परिपक्व हो गए होंगे, सुडौल हो गए होंगे, उन्हीं फलों की तुड़ाई करेंगे। ज्यादा छोटे फल होंगे उनकी तुड़ाई करने से हमको थोड़ा जो है मुनाफा की जगह पर घाटा हो सकता है, क्योंकि उनकी मार्केट में डिमांड भी कम रहेगी, रेट भी कम हमको देखने को मिलेंगे। तो लगभग में किसान साथियों 80 से लेकर के 100 ग्राम के आसपास वाले फलों की हम तुड़ाई करेंगे, जिनकी जो है मार्केट में अच्छे डिमांड के साथ साथ में अच्छे रेट भी देखने को मिल जाए। फिर उसके बाद में किसान साथियों अब मैं आपको बताता हूं पूरे 1 एकड़ के खेत में किसान साथियों अच्छी तरीका से बेस्ट तरीका से की गई शिमला मिर्च की खेती से लगभग में भाई 280 से लेकर के 300 क्विंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिलता है। और इसकी जो तुड़ाइयां लगातार निरंतर होती हैं, 4 से लेकर के 6 तुड़ाइयां आपको जो देखने को मिल ही जाती हैं। अब जो है किसान साथियों इसके पूरे 1 एकड़ के खेत में एकदम उत्पादन की बात करते हैं तो मैंने बता ही दिया 200 से लेकर के 280 से लेकर के 300 क्विंटल के आसपास में। मार्केट में इसके भाव जो है लगभग में 20 रुपए से लेकर के 30 और 50 रुपए के बीच के पर केजी के हिसाब से आपको जो है मार्केट में इसके भाव देखने को मिलेंगे। रोपाई के बाद में तैयार होने में फर्स्ट तुड़ाई का समय जो होता है किसान साथियों 60 से लेकर के 70 दिन के बीच में शिमला मिर्च की खेती से आपको जो पहली तुड़ाई करने को मिली जाती है। अब जो है आप लोग पूरे जो है शिमला मिर्च की खेती तैयार करने में हमारा बहुत ज्यादा खर्चा आता नहीं है। लगभग में पूरे 1 एकड़ के खेत में 25 से लेकर के 30,000 रुपए में हमारी जो शिमला मिर्च की खेती तैयार हो जाती है, यदि हम लोग जो है अच्छी तरीके से इसकी खेती करते हैं तब। और जो है किसान साथियों इसके मार्केट में रेट भी अच्छे मिलते हैं, अच्छा उत्पादन भी देखने को मिलता है। यदि आप अच्छी तरीके से करते हैं इसकी खेती तो लगभग में आप लोग जो एक अच्छी खासी मोटी कमाई बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। शिमला मिर्च की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आपको जो है 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो हमारे द्वारा बताई हुई शिमला मिर्च की खेती के बारे में निम्न जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल
अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबाएं, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई मिलती रहे। तो आज की जो वीडियो है किसान साथियों यहीं तक रखेंगे, मिलेगी एक नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।